दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, अभी तक मैंने 128 वीडियो बनाए हैं, जिस पर मैंने हमारे भारतवर्ष के जितने वीर सपूतों को परमवीर चक्र मिला है, उनके ऊपर बनाया है, महावीर चक्र पर बनाया है, कुछ आस्था और विश्वास पर भी मैंने बनाया है वीडियो, और अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया था, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने केदारनाथ मंदिर को बनाया, उनके ऊपर बनाया है। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कैसे पूर्णा नदी को मोड़ करके अपने गांव के पास कर लिया अपने तपोबल से, और भोलेनाथ के शरीर में सशरीर समा गए केदारनाथ में। उनकी आज तक डेड बॉडी या लाश उनके शरीर को कोई प्राप्त नहीं कर सका, तो मैंने इस पर बनाया। उसके बाद दिमाग माया कि क्या किया जाए, तो मैंने विश्वामित्र जो ब्रह्मर्षि भी लास्ट में बने, एक राजा के पुत्र थे, और एक नंदिनी गाय वशिष्ठ जी के पास थी। उसके चमत्कार को देख करके वह गाय लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, और जिससे कि वो गाय जो है जो चीज मांगो वो दे देती है। उसके लिए ये अड़ गए, पर महर्षि वशिष्ठ ने वो गाय नहीं दिया, जिससे यह क्रुद्ध होकर के चढ़ाई भी कर दिए थे। पता चला कि चढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, तपस्या किए, ब्रह्मा जी की शस्त्र लिया, ब्रह्मास्त्र लिया, नारायणी लिया, पशुपत लिया, सब चलाए, लेकिन इनके अंदर जो अहम की भावना थी वह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के तपोबल के आगे कुछ काम नहीं की। ये तपस्या पर गए। त्रिशंकु ने उनसे मदद मांगी। सत्यव्रत जो राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे, नाम उनका बाद में त्रिशंकु पड़ा, उनको सशरीर स्वर्ग भेजने का कोशिश किया, नहीं हो पाया। इंद्र ने धक्के मार कर निकाल दिया, तो आधे आकाश के अंदर ही नया स्वर्ग बनाकर इनको स्थापित कर दिया। तो मैंने अपने सनातन धर्म की जो महिमा है उसको आपको बताया। उसके बाद जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आ जाती है। ब्रह्म राजर्षि जो है विश्वामित्र हैं, उनकी तपस्या से इंद्र इतना डर गए कि उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उसमें एक रंभा अप्सरा भी थी, उसको भेजा। रंभा को अपने रूप यौवन पर बहुत बड़ा घमंड था, और सीधे चली विश्वामित्र की तपस्या करने, और जैसे उनकी तपस्या को भंग करने अभी वाली थी, उनकी आंखें खुली और उन्होंने कमंडल में जल लेकर के और रंभा को ऊपर फेंक दिया, और वो जो है पत्थर बन गई 12 साल के लिए। उसके बाद इंद्र जो है जितने घबरा गए, करीब बाप रे बाप क्या होगा। फिर उन्होंने मेनका को भेजा, पर मेनका एक सुलझी अप्सरा थी, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कश्यप ऋषि की वो पुत्री थी। वो सबसे पहले, जैसे कि योद्धा किसी युद्ध में जाने से पहले वो जानता है कि मुझे किससे लड़ना है और किन किन अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। तो मेनका ये जानती थी कि मुझे उस ऋषि से लड़ना है, उसकी तपस्या भंग करनी है, जिसकी और तपस्या भंग करने के लिए रंभा गई थी, और तुरंत उसको पत्थर में बना दिए। तो मैं कहीं पत्थर न बन जाऊं, तो बहुत सोच समझ करके वो ऋतुराज बसंत से मदद मांगी, कामदेव से मांगी, उनकी पत्नी से मांगी कि जब मैं चलूं तो आप मेरे साथ चलिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। और ऋषि विश्वामित्र जब तपस्या में लीन होते हैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि हे ईश्वर, मैं अपने उद्देश्य में सफल हूं। तो कहने का मतलब है कि लंबा हो जाएगा दोस्तों, मैंने इस पर बनाया है। तो विश्वामित्र की कहानी खत्म हो जाती है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी शुरू होती है, तो आप लोगों ने देख लिया है। अब दुष्यंत और शकुंतला मिल जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, महल में चले जाते हैं। अब इसका एक नया जो विश्वामित्र एपिसोड रुक गया था बीच में, अब यहाँ से फिर शुरू हो रहा है। देखिए, दरबार लगा हुआ है इंद्र का स्वर्गलोक में, उसमें गुरु बृहस्पति बैठे हैं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, और कई देवता बैठे हुए हैं। और वहां पर एक सभा होनी है। तब तक इंद्र आते हैं और नारद की तरफ से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, कृपया स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक की इस संयुक्त सभा की कार्यवली पर प्रकाश डालिए। पुत्र सभा का आरंभ कीजिए।
तो नारद जी कहते हैं कि इस सभा के लिए पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये सभा प्रशासन संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित की गई है। इसीलिए आप से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और यहाँ पर यह प्रशासन संबंधी बातों पर विचार होना है और इस पर विचार होगा। तो उसी पर इंद्र जो है खड़े होकर के बोलते हैं कि यहाँ पर जो सभा है, यहाँ पर दार्शनिक भी हैं, तत्ववेता भी हैं, ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इस पर विचार होगा। तो उसी बीच में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोल लेते हैं कि क्या पृथ्वी लोक की भी समस्याओं पर विचार होगा? तो देवराज इंद्र कहते हैं अवश्य होगा। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, सबका फोटो और उनकी बात सुनते जाइएगा। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि यदि पृथ्वी लोक की समस्याओं पर भी विचार होगा तो यहाँ पर राजर्षि विश्वामित्र की भी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तो इंद्र कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, इस सभा के लिए केवल ब्रह्म ऋषि ही आमंत्रित किए जा सकते थे ऋषिवर, परंतु आपत्ति में यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मर्षि लोगों को निमंत्रण दिया गया था, बाकी अन्य को कोई नहीं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि देखिए, विश्वामित्र जो है राजर्षि तो हो गए हैं, ब्रह्मर्षि बनने में उनको अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि दुख और सुख, आनंद और शोक, इन सब को उन्होंने जीत लिया है, इन सबों से परे हो गए हैं। और पृथ्वी की यदि समस्या पर भी बात करनी है तो बिना उनके यह सभा संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए उनका आना जरूरी है। अब इंद्रिय सुनकर के देवगुरु बृहस्पति की तरफ देखते हैं कि उनको बुलाने के लिए कौन जाए। तब तक देवर्षि नारद जी जो है खड़े होते हैं, कहते हैं कि ये तो बात सही है, कौन जाए? लगता है इस काम के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है सब लोग चुप रहते हैं, कहते हैं कि यदि कोई अन्य गया और विश्वामित्र के सामने जाकर कहेगा कि इंद्र ने बुलाया है, इंद्र ने या ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा है आपको आने के लिए, तो कहेंगे कि मैं तो तभी चलूंगा जब मुझे नंदनी मिल जाए। तो क्या नंदनी देंगे? इतने में ही सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर नारद जी कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं जो उचित समझे करें। मैं ब्रह्मपुत्र नारद के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कि नारद जी सही कहते हैं, नारद जी को ही जाना चाहिए। नारद जी खड़े होते हैं, कहते इस काम के लिए मैं तैयार होता हूं, मैं जाऊंगा और उनको किसी तरह से बहला फुसला करके मैं इस सभा में ले आऊंगा। दोस्तों, नारद जी तो आप जानते ही हैं, चलते हैं नारायण नारायण करते हैं। एक शिला पर विश्वामित्र जी बैठे हुए, ध्यान लगाए हुए, वहां पर जाकर के बोलते हैं नारायण नारायण। थोड़ी देर के बाद विश्वामित्र की जो है तंत्रा भंग होती है, आंख खोलते हैं, देखते हैं, उठते हैं, कहते हैं देव ऋषि नारद जी को मेरा प्रणाम। तो कहते हैं आयुष्मान भव। फिर कहते हैं कि यदि अभद्र न हो, अनुचित न हो, तो मैं प्रश्न पूछूं, आपने मुझे दर्शन कैसे दिया? क्या कारण है? क्योंकि बिना कारण तो आप कहीं आते जाते नहीं है, कारण तो होगा। तो नारद जी हंसते हैं और हमेशा, मतलब कड़वी बात भी हो लेकिन इतनी स्टाइल से, इतनी अच्छी तरीके से कह देते हैं, कहे कि मैं तुम्हारे पास क्यों ना आऊं, तुम्हारा और मेरा एक अटूट रिश्ता है। मैंने पहले ही कहा था, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, तो आप भी ब्रह्मा के पुत्र के पोते हो, इसलिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो विश्वामित्र कहते हैं कि आने का प्रयोजन बताइए।
कारण क्या है? तो कहते हैं कि स्वर्ग लोक में एक सभा बैठी है और वहां पर कुछ समस्याओं पर विचार होना है, प्रशासनिक समस्याओं पर विचार होना है। आपको वैसे तो कहा जाए औपचारिक तौर पर कि इंद्र ने बुलाया है, लेकिन असली आपको ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने बुलाया है। कहा कि बिना उनकी यह सभा हो नहीं सकती है। तो और आप तो कहते हैं कि ये बताइए कि क्या मेरा चलना जरूरी है? तो कहते हैं कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा कि उस सभा में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, आपको चलना चाहिए। तो कहते हैं हे देवर्षि नारद जी, कोई अन्य आया होता तो मैं ने यदि कोई और आया होता तो हे ब्रह्मपुत्र, मैंने देवेंद्र या ब्रह्म ऋषि का आमंत्रण स्वीकार जाने से इनकार कर देता, लेकिन आप आए हैं तो मुझे चलना ही पड़ेगा। तो क्या मेरा जाना बहुत ही जरूरी है? तो कहते कि हाँ, उन्होंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि राजर्षि विश्वामित्र का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। उसके बाद ये लोग चल देते हैं, स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं। नारायण नारायण। तत्व ज्ञाता, दार्शनिक, ये लोग बैठे हुए हैं, वहां पर जाते हैं। इंद्र जी कहते हैं, देवराज, हे महर्षि विश्वामित्र, स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है। हे देवेंद्र, स्वर्ग में तो सदैव ऋतु इंद्र कहते हैं कि आपको मेरा प्रणाम, आइए आसन ग्रहण कीजिए। तो कहते हैं कि हे देवेंद्र, आपके यहाँ तो हमेशा ऋतुराज बसंत का माहौल रहता है, पर यहाँ तो शीतकाल चल रहा है, ऐसा क्यों? तो उसके बाद जो है वह कुछ जवाब नहीं देते हैं। फिर वशिष्ठ की तरफ मुड़ते हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, सादर प्रणाम। ब्रह्मर्षि भव। मैं आप बस वशिष्ठ के कहते वशिष्ठ को मेरा प्रणाम। उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं आयुष्मान भव और ब्रह्मर्षि भव। कहते नहीं, मुझे ब्रह्मर्षि बनने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है वशिष्ठ जी, मैं अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि बनूंगा, आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, उसका सहारा मुझे नहीं चाहिए। तब तक बृहस्पति जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आप आसन ग्रहण करें। अब होता है सभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए देवराज इंद्र खड़े होते हैं। इस सभा में ब्रह्म ऋषि, तत्ववेत्ता व दार्शनिक विराजमान हैं। कहते हैं कि वह इस प्रकृति में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है जिसका आकलन न किया जा सके, जिसकी कीमत न लगाई जा सके, वो बहुमूल्य चीज बताइए। कोई कहते हैं ज्ञान, धन, आनंद, भक्ति। ब्रह्म ऋषि धर्म है, कोई कहते हैं जाति है, कोई बोलते हैं न्याय है, मतलब अलग अलग सब लोग कहते हैं। और वशिष्ठ जी जो है बैठे रहते हैं। नारद जी को तो आप जानते ही हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान भूत भविष्य। तो कहते हैं कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, आप क्यों मौन हैं, आप तो भी कुछ बोलिए। ते कहते हैं कि सबसे बहुमूल्य है सत्य, सत्य से बड़ा कोई बहुमूल्य नहीं है। तो विश्वामित्र कहते हैं, बोले सत्य कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये कहते हैं नहीं, सत्य पर चलना तलवार की धार के बराबर है। फिर नारद जी कहते हैं कि क्यों? तो कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो सत्य का पालन कर सके?
तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं सत्यव्रत के पुत्र अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हैं। ये कहते हैं क्या वो कर पाएंगे? कहते हैं हाँ कर पाएंगे, यदि समय उनके अनुकूल हो जाए, सब कुछ उनके विपरीत हो जाए, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य से कभी अडिग हो ही नहीं सकते हैं, यह मेरा दावा है। तब तक ये हंसते हैं विश्वामित्र। आप हंस क्यों पड़े महर्षि? हंसू नहीं तो क्या अभिनंदन करूं? तो नारद जी पूछते हैं कि राजर्षि आप हंसे क्यों? तो कहते मैं हंसू न तो क्या मैं बंधन करूं? सत्य हरिश्चंद्र जो है एक राजा है, और राजा के लिए सत्य पर चलना कोई हंसी की हरिश्चंद्र से असत्य बुलवाना कोई कठिन कार्य नहीं। आप उनसे असत्य बुलवा सकते हैं? हाँ, यह असंभव खेल नहीं है। मैं उनको झूठा सिद्ध कर दूंगा, असत्य बुलवा दूंगा। तब तक इनके तरफ देखते हैं नारद जी। क्यों ब्रह्मर्षि जी क्या बोल रहे हैं राजर्षि? तो कहते हैं इनके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा, विधाता भी चाहे उनको असत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए तो भी नहीं डिगा सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि यदि समय चाहे उनसे झूठ बुलवाना, यह इतना कठिन काम है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कि पत्नी और बच्चे भी बिछुड़ जाएं, छोटा से छोटा नीच से नीच घर पर दासत्व दास बनना पड़ जाए, यह सब चीज इसमें सत्य के मार्ग पर चलने में ये सब कठिनाई आती है। क्या वो हरिश्चंद्र ऐसा कर सकते हैं? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। कहते यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? तो वशिष्ठ जी खड़े होकर के बोलते हैं यदि ये संभव हुआ तो अपनी संपूर्ण तपोशक्ति विश्वामित्र को समर्पित कर दूंगा। कि यदि ऐसा वो नहीं कर पाए तो मैं अपनी पूरा तपोबल विश्वामित्र को मैं दान कर दूंगा और उनको ब्रह्मर्षि बनने के सारे रास्ते में खोल दूंगा। तब तक विश्वामित्र खड़े होते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे आपका कोई तपोबल नहीं चाहिए, मैं अपने तपोबल से ही ब्रह्मर्षि बनूंगा, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। क्योंकि विश्वामित्र दोस्तों शुरू से ही टाइट रहे हैं। पूरा वीडियो यदि आप लोग देखेंगे तो वाकई में आपको अपने सनातन धर्म के बारे में बहुत ज्ञान होगा और आप भी कहेंगे कि हाँ, किसी ने इस धर्म के बारे में और हमारे ऋषियों के बारे में कुछ बताया है। तो कहते हैं कि मुझे आपका दान लेकर के तपोबल का मुझे ब्रह्मर्षि नहीं बनना है, मैं अपने तपोबल के मार्ग से ही ब्रह्मर्षि बनूंगा। फिर नारद जी कहते हैं, बीच में मीडिएटर रहते हैं, कभी उनसे पूछते हैं कभी उनसे पूछते हैं, क्लिप देखिए। तो कहते हैं कि यदि आपने सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र से झूठ बुलवाने में असत्य कराने में असफल हो गए तो फिर आप क्या दांव पर लगाएंगे? तो राजर्षि विश्वामित्र कहते हैं मैं अपना आधा तपोबल हरिश्चंद्र को दान कर दूंगा। अब छिड़ जाती है। अब इंद्र देवराज कहते हैं कि यह सभा तब तक के लिए स्थगित कर दी जाती है जब तक कि राजर्षि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा न ले लें कि वो सत्य पर अड़ते हैं या नहीं अड़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। जब भी कोई सत्यवादी होता है, सत्य बोलता है, तो सीधे कहते रहे तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, मतलब झूठ बोलेगा ही नहीं। तो आप लोग देखिए, आनंद लीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जितने लोग हैं आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, मतलब शेयर कर देंगे तो बहुत से लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि हमारे देश में क्या नहीं है। तपोबल से वो त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया जाता है। हमारे आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो मृत संजीवनी बूटी है, वो जो है संजीवनी बूटी है।
आज पहचानने वाले कम है। पश्चिमी सभ्यता पर हम लोग ज्यादा चले गए दोस्तों, इसलिए आज हमारा ह्रास हो रहा है, हमारी सभ्यता जा रही है। हम लोग एडवांस नहीं हो रहे हैं, हम लोग इंसान से जानवर की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पशुत्व क्या, पशु की भावना ज्यादा है, इंसानियत तो हमारी जा रही है, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे बच्चे हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र मणि त्रिपाठी का नमस्कार, शुक्रिया। जय हिंद।